नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 2024 तक जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे, जिसको लेकर सीएम धामी ने जेपी नड्डा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही कहा कि अध्यक्ष के रूप में आपके कुशल नेतृत्व में पार्टी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। निश्चित तौर पर फिर से आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन में बीजेपी आगामी चुनाव में नई बुलंदियों को छुएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसके लिए 81,315 छात्रों को, इसके साथ साथ 11,868 शिक्षकों और 5,496 अभिभावकों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड के 2 बच्चों का भी चयन हुआ है। प्रदेश भर के करीब 10 लाख बच्चे 27 जनवरी को होने वाले पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूली बच्चे होंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे बच्चे और इस कार्यक्रम के 6ठे संस्करण में बच्चों से पीएम मोदी सीधा संवाद करेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा के इस आयोजन में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल भी जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के विषय में एक किताब एग्जाम वॉरियर भी लिखी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विगत 25 नवंबर से 30 नवंबर तक अलग अलग थीम पर ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। इन्हीं में से 27 जनवरी को होने वाली परीक्षा पर चर्चा के लिए उत्तराखंड के 2 बच्चे चुने गए हैं। तो बता दें कि पीएम मोदी का कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा आयोजित होने वाला है, जिसके लिए आपको बता दें कि प्रदेश के 2 बच्चों का चयन हुआ है। इसके लिए परीक्षा हुई थी नवंबर में और उसी के आधार पर प्रदेश से 2 बच्चों का चयन हुआ है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। बताते चले कि पीएम मोदी की एक पुस्तक एग्जाम वॉरियर भी तो एक बड़ा इवेंट ये बच्चों के लिए हो रहा है और इसमें बड़ी बात यह है कि इस बार 20, 21, 22 और 23 इन 4 दिन और कई जगह हमने 24 को भी रखा है, लगभग ये 5 दिन है। इन 5 दिनों में पूरे प्रदेश में हम लोग हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे और हर जिला हेडक्वार्टर पे और जो नगर निगम के क्षेत्र हैं, यहां पे बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और इनमें भी एवरेज 500 बच्चे उसमें भाग लेंगे एक जगह में। ये 2.5 घंटे का होगा। 1 घंटे पेंटिंग प्रतियोगिता होगी और आधा घंटे उसके रिजल्ट आने में लगाया जाएगा और 1 घंटे पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम होंगे और जो वहां चीफ गेस्ट रहेंगे वो भी वहां पे बच्चों को संबोधित करेंगे। इस बार ये तय किया गया हम लोगों ने कि चीफ गेस्ट हम वहां माननीय सांसद लोग, माननीय हमारे मंत्री लोग, माननीय हमारे विधायक, माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय हमारे ब्लॉक प्रमुख और जितने हमारे पद्मश्री हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं या कला के क्षेत्र में जिन्होंने अपने अपने जिले में बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी गेस्ट ऑफ ऑनर उस कार्यक्रम में बुला रहे हैं। टॉप 10 बच्चों को जो है वहां पे पुरस्कार दिया जाएगा और 25 बच्चों को पारितोषिक दिया जाएगा और 500 के 500 बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो बच्चों ने वहां पे पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो एक अभिनव प्रयोग ये पहली बार किया जा रहा है।
और इसके लिए सब सीओ को हमारे महानिदेशक ने और सचिव ने कल उनको जो है इसका नोडल अधिकारी भी बना दिया है। और मैं कह सकता हूं कि जितने हमारे सीबीएसई के स्कूल हैं वहां भी 100% स्कूलों में ये पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। फिर 27 तारीख को हमने एक व्यापक अभियान लिया है कि भाई मैक्सिमम बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लें। अभी हमारे महानिदेशक और सचिव ने उसकी थीम बता दी कि क्या क्या थीम है उसमें। और बड़ी बात यह है कि इस बार लगभग 27,000 से ज्यादा बच्चों ने जो ऑनलाइन था उसमें भाग लिया है इस साल। और उससे बड़ी बात यह है कि टीचर्स ने भी 10,000 से ज्यादा टीचरों ने भाग लिया, अभिभावकों ने भी भाग लिया है। तो मुझे अनुमान यह है कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस भवन में बैठक जारी है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर ये बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा भी मौजूद हैं। बताते चले कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी से राज्य में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है और इसी को लेकर कांग्रेस भवन में बैठक हो रही है। 26 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं। तो कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर यह बैठक की जा रही है। बताते चले कि 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष आपको बता दें कि करण महारा भी मौजूद हैं। कांग्रेस भवन में ये बैठक हो रही है, जहां पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर ये पूरी बैठक है, जहां पर रणनीति तय की जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होनी है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस वार्ता करते हुए जोशीमठ के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी साझा की। अब तक जोशीमठ के सभी 9 वार्डों के 849 भवनों पर दरारें देखने को मिली हैं, जबकि 9 में से 4 वार्डों को रहने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया है, जिसमें 165 आवासों को रहने के लिए असुरक्षित पाया गया है। जीपी कॉलोनी के 15 भवनों को भी पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया है। डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण कार्य जल्द किया जाएगा और जिन्हें जोशीमठ के टीसीपी तिराहे पर बनाया जाएगा। प्रशासन का आश्वासन है कि इन भवनों को 1 सप्ताह के भीतर तैयार किया जाए। विस्थापन के लिए पिपलीकोटी में जमीन भी चिन्हित कर ली गई है, जिसमें लगभग 130 परिवार के घरों का निर्माण किया जाएगा। अब तक 207 परिवारों को 3 करोड़ 10 लाख रुपए की अग्रिम सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। कंसर्न एजेंसी है उसको स्टेबलाइज। देखिए वो तो जो हमारी टीम काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो बताएगी कि कहाँ यस आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कई जगह रोडें धंसी है और क्रैक्स भी आए हैं, तो उनको स्टेबलाइज करने का जो कंसर्न एजेंसी है उसको स्टेबलाइज करेंगे। आई नो उसमें हम हर कंटीजेंसी के लिए तैयार है। जैसे देखिए अभी हमारे पास आज जनवरी है, अभी अप्रैल मई में टाइम है, तो जैसे ही एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे हम। जो बीआरओ है, जो रोड उसको मेंटेन करती है। उधर पटवारी भर्ती में पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस ने अब एक बार फिर से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखकर
सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा मौजूद रहे। सरकार के संरक्षण में भर्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां हो या फिर अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि केवल दिखावे के लिए ही की गई गिरफ्तारियां ये जो हो रही हैं और कुछ दिन बाद आरोपी बेल पर छोड़ दिए जा रहे हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि लोक सेवा आयोग के गोपन विभाग के जिस अधिकारी द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया गया था, उसी के द्वारा उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के भी क्वेश्चन बैंक बनाए गए हैं। लिहाजा पीसीएस परीक्षा भी संदेह के घेरे में है। पेपर लीक हुए और गिरफ्तारी हुई है और वही मुख्य आरोपी जो पटवारी पेपर मामले में जो मुख्य अभियुक्त है, वही जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, वो तत्कालीन अनुभाग अधिकारी रहा है। जो सिलेबस में उसके हर प्रश्न पर उसके साइन है, सिग्नेचर है और आज सरकार आनंद में पीसीएस की मेंस परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को आयोजित करना चाहती है। निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि यह परीक्षाएं स्थगित हों। कि जिस प्रकार से भर्ती भ्रष्टाचार माफिया प्रदेश की चयन व्यवस्थाओं पर हावी है, बिना राजनीतिक संरक्षण के मैं नहीं मान सकता हूं, कोई नहीं मान सकता है कि इतनी भारी पेपर लीक की व्यवस्था यहां चल रही है। ये पेपर लीक प्रदेश के नाम से जाने जा चुका है, घोटाला प्रदेश के नाम से शुमारी पा रहा है उत्तराखंड, जो देवभूमि कहलाती है। तो इसलिए इससे बड़े शर्म की क्या बात, ऊपर से जोशीमठ में आई हुई आपदा जिस पर सरकार की निरंकुशता साफ जाहिर हो चुकी है, साफ प्रतीत करती है कि ना कहीं विकास है, ना किसी का साथ है। और सबसे युवा प्रदेश उत्तराखंड पर कैपिटल जो इस देश में, वहां जो युवाओं के साथ छल हो रहा है, अवश्य उसके लिए कांग्रेस मुखर होकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को, निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जोशीमठ में भूदस्ताव ने भगवान बद्री विशाल के खजाने को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। साथ ही अगर स्थिति और बिगड़ती है तो बद्रीनाथ धाम का खजाना पीपलकोटी में मंदिर समिति के निरीक्षण भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान ये बातें कही। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर यहां स्थिति निरीक्षण भवन के हॉल को स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर समिति के अधिकारियों के साथ खजाने की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की। वहीं सितारगंज नगर पालिका में एक सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उत्तराखंड राज्य खाद्य उद्योग ने की। इस दौरान उत्तराखंड अध्यक्ष ने लोगों की समस्याओं को सुना, जिस पर उपस्थित अध्यक्ष ने समस्या का फौरन तौर पर निवारण किया। इस दौरान बैठक में समस्त सभासद, कोटा धारक और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। हमने आयोग की तरफ से ये कहना है कि अगर कोई पात्र व्यक्ति है और वो मानक के अनुसार पास कर रखा है, तो जो जिला स्तर पर कोई समस्याएं हैं तो उसकी शिकायत आयोग में कर सकता है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी विकास अधिकारी होते हैं, आप वहां भी जा सकते हैं और वहां से जो निर्णय आएगा, अगर आप से संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील के लिए आयोग में आ सकते हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। रोजगार सृजन की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग में 824 महिला स्वास्थ्य कर्मी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अब इस परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया गया है।
बता दें कि 824 पदों पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इन महिला स्वास्थ्य कर्मियों के मिलने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी। दरअसल राज्य के पर्वतीय जिलों में पैरामेडिकल स्टाफ की निरंतर कमी बनी हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सेवाओं में आने से अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होने के साथ ही आमजन को भी काफी राहत मिलेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां पर जिले में लंबे समय से बारिश न होने के कारण सूखा पड़ने की नौबत आ गई है। किसानों की गेहूं की फसल को काफी नुकसान होने की संभावना है, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी ने कृषि और उद्यान विभाग को सूखे आकलन करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के अनेकों स्थानों से सूखे को लेकर लोगों की शिकायत आ रही है, जिसके लिए किसानों की फसल बीमा का आकलन कर मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में कुछ जगह से शिकायतें प्राप्त हुई थी। किसानों के प्रार्थना पत्र भी आए थे कि हमारे यहाँ बरसात नहीं होने की वजह से सर्दी में फसल को नुकसान हो रहा है। इसमें कृषि अधिकारी और उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। एक तो जिन किसानों का मौसम आधारित फसल बीमा है उनको उनका प्रीमियम जो उन्होंने जमा किया हुआ है उसमें क्लेम दिलवाने के लिए फॉलोअप करेंगे संबंधित एजेंसी की वजह से किसानों की। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बीते रविवार को मसूरी स्थित उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नियुक्त डॉक्टर और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर सीएमएस से जवाब तलब किया गया है। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने उप जिला चिकित्सालय मसूरी के सीएमएस को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों को बिना सीएमओ की अनुमति के अवकाश न जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में मौसम की हलचल को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 जनवरी के दरमियानी अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे भी कुछ दिन बारिश और बर्फबारी के संकेत दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने पिछले कई दिनों से खूब सितम ढाया हुआ है। फिलहाल कोहरे से कोई राहत तो नहीं है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही सूखी ठंड से आने वाले दिनों में निजात मिलने की आशंका जरूर जताई जा रही है। तो ठीक है, तापमान आप देहरादून में भी देख रहे हो। हालांकि जो सरफेस विजिबिलिटी ठीक ही है, लेकिन जो लिफ्टेड फॉग है थोड़ा जो है, तो अभी भी जैसे सनशाइन जो है सुबह के टाइम थोड़ा काफी देर तक नहीं मिल रहा है। 12-1 बजे के बाद जो है सनशाइन मिल रहा है। तो ठीक है, तापमान की अगर बात करें पहाड़ों में हमारे नॉर्मल के आसपास है, चाहे वो न्यूनतम है चाहे अधिकतम है। अधिक बात करें जो मसूरी है, नैनीताल है या ये सब जगह इस साइड की जो है, तो वहां पे आप देख रहे हैं 12 से 14 के बीच में टेम्परेचर्स है और न्यूनतम तापमान भी करीब 2 डिग्री के आसपास वहां पे है, 3 डिग्री तक आप देहरादून में भी देख रहे हो। हालांकि जो सरफेस विजिबिलिटी ठीक ही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं दिनेशपुर की, जहां आपको बता दें बुकसोरा गांव में एक खेत में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्हें शव के साथ 2 इंजेक्शन भी मिले। वहीं पुलिस ने शव की शिनाख्त
करनी शुरू कर दी है, जिस पर पता चला कि मृतक का नाम नरेंद्र सिंह है और युवक की अत्यधिक नशा करने के चलते मौत हुई है। वहीं युवक के पिता ने बताया कि युवक नशे का आदी था, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है सरकारी अस्पताल में। और नशा पता कर लेता था। कल 4 साढ़े 4 बजे घर से गया है, तो ये नशा पता कर लेता था, उसी में ये गिर के अपने आप खत्म हुआ है। इसमें कोई किसी का वो नहीं है। सूचना कैसे मिला आप लोगों को? सूचना हमारे को सवेरे पता लगा, किसी ने बताया भाई गिरा हुआ, तब हमारे को पता था। तब कल किस टाइम घर से निकला था? ये करीब 4 साढ़े 4 का टाइम था। बाजार से पैसे लेते ना ब्याज में, हम तो लेने गया था पैसे। ये अभी हमें सूचना मिली कि एक नरेंद्र सिंह सन ऑफ सतनाम सिंह आरू दुर्गापुर बुकसौरा का रहने वाला है। ये मृत अवस्था में एक खेत पे बुकसौरा क्षेत्र के बगल में ही एक ग्राउंड पे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो पुलिस टीम वहां भेजी, पुलिस टीम द्वारा उसकी शिनाख्त की गई, तो इसका नाम नरेंद्र सिंह है। और इसके पिताजी से बात हुई तो बता रहे हैं कि वो नशे का आदी था और उसके बगल में 2 इंजेक्शन भी थे। तो बाकी पंचायतनामे की कार्रवाई की जा चुकी है और पोस्टमार्टम हेतु सरकारी हॉस्पिटल। वहीं उत्तराखंड में नशा मुक्त करने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को पौड़ी जिले में सख्ती से पालन करने के लिए एसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर जिले में पौड़ी पुलिस की ओर से नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त कमलेश खंतवाल को 1 किलो 50 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि बरामद माल की कुल अंतर्राष्ट्रीय लागत लगभग 2 लाख रुपए है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कोटद्वार थाने में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लगातार हम लोगों को कोटद्वार क्षेत्र में नशे की सामग्री की सप्लाई की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसमें हमने थाना स्तर से भी जो टीम गठित हुई थी उसे भी निर्देशित किया था कार्रवाई करने हेतु, एवं हमारी जो जनपद की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसे भी निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज उन्हें बड़ी सफलता मिली है, जिसमें लगभग 1 किलो 50 ग्राम चरस जो है उसकी बरामदगी की है। और ये जो अभियुक्त पकड़ा गया है ये भूतपूर्व सैनिक था और अभी इसमें पड़ताल की जा रही है कि कौन इसका मेन सप्लायर है। उधर जोशीमठ में आई आपदा के बाद राज्य सरकार जोशीमठ को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। सरकार ने जोशीमठ में होने वाले सभी निर्माण कार्यों को मास्टर प्लान के तहत कराने की पैरवी की है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ों में नियमों के विरुद्ध बढ़ रहे निर्माण कार्यों को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पहाड़ों पर किसी भी निर्माण कार्य के होने से पहले वहां का सर्वे किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भवन की ऊंचाई 12 मीटर से अधिक न हो। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मास्टर प्लान के तहत अगर पहाड़ों में निर्माण कार्य होते तो जोशीमठ के हालात कभी नहीं बिगड़ते। हमारे जो प्रभावित लोग हैं उनको कहां शिफ्ट किया जाए उसके चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है और जैसी ये चिन्हीकरण की प्रक्रिया अंतिम रूप लेगी तो फिर हमारा आवास विभाग उसमें अपना रोल अदा करेगा। जैसा आप समझते हैं कि हमारे यहाँ पहले से ही मास्टर प्लान की प्रक्रिया जारी थी, जिसमें हमारा चमोली जिला में भी मास्टर प्लान की प्रक्रिया चल रही थी। कुल मिला के प्रदेश भर में 63 जगह मास्टर प्लान की प्रक्रिया चल रही थी।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।